कुछ फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, ओके। और फ्रेजल वर्ब होता क्या है नॉर्मली फास्ट। अब देखो, जब भी हम एक वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जोड़ते हैं, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जोड़ के हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं, ओके। मींस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज फ्रेजल वर्ब, ओके। सो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसमें तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो हम किस चीज पे डील करेंगे? लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब कितने हैं जो इंपोर्टेंट है, ओके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम डील करेंगे। लुक का, सी से, कॉल का, फिर ब्रिंग का, ब्रेक का, ये इंपोर्टेंट है। फिर बियर का भी इंपोर्टेंट है। फिर पुट का इंपोर्टेंट है। तो हम देखते हैं जितना हो पाएगा करेंगे, ओके। तो पहले लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, तो आप बीच में रखते हैं लुक वर्ड, देखते हैं वो क्या क्या प्रीपोजिशन लेके क्या क्या फ्रेजल वर्ब बनाता है, ओके। तो अब देखो, लुक से अगर हम लुक इनटू करेंगे तो होता है क्या? लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब हुआ, ओके। क्योंकि लुक एक वर्ब है और इनटू क्या है? एक प्रीपोजिशन है, तो टोटल में क्या हुआ? लुक इनटू। अगर इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? ऐसा होगा ना, लुक इनटू, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। एक हुआ लुक इनटू, दूसरा हुआ लुक आफ्टर, तीसरा हुआ लुक फॉर, चौथा हुआ लुक डाउन अपॉन, एक दो तीन चार हुआ। फिर क्या हुआ? लुक फॉरवर्ड टू, look into, look after, look for, look down upon, look forward to, look at, और क्या है? look into, look after, look for, look down upon, look forward to, look at, एक एक करके करते हैं। चलो, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, मतलब किसी का ख्याल रखना। आई एम लुकिंग आफ्टर माय डॉटर, मींस क्या होगा? आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय डॉटर। नेक्स्ट है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या है? लुक फॉर का मतलब है सर्च। जो भी हिडन चीजें हैं, हिडन समझते हो? छुपा हुआ चीजों को ढूंढना, हिडन चीजों को ढूंढना, लुक फॉर। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है? इसका भी कलर चेंज कर देता हूं। टेक केयर, टेक केयर। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है किसी को इग्नोर करना या किसी की बातों को कम समझना। टू लुक समवन एज इंफीरियर, किसी को छोटा समझना, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं टू इग्नोर समवन, इग्नोर समवन, किसी को अनदेखा करना, इग्नोर करना। इसका मतलब क्या होता है? लुक डाउन अपॉन। लुक फॉरवर्ड टू, to expect something positive. Look forward to मतलब to expect something positive, मतलब कुछ भी पॉजिटिव
उम्मीद करना कि ये अच्छा होगा। लुक इनटू मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट। किसी भी चीजों को कोई भी चीजों का छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, जो छानबीन करना एक है, और एक क्या है? लुक ओवर, और एक क्या है? लुक थ्रू। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करना। लुक ओवर मतलब क्या है? लुक ओवर मतलब है एग्जामाइन केयरफुली, एग्जामाइन केयरफुली। लुक एट, टू सी केयरफुली। किसी भी चीजों को केयरफुली देखना उसको लुक एट बोलते हैं। किसी भी चीजों को एग्जामाइन करना उसको लुक ओवर बोलते हैं। केयरफुली एग्जामाइन करना। लुक थ्रू, लुक थ्रू का मतलब क्या है? टू एग्जामाइन क्विकली, एग्जामाइन क्विकली, QUICKLY, क्विकली। देख कितना प्रेजेंट वर्ब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? और क्या है? लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक डाउन अपन, लुक फॉरवर्ड टू, लुक एट, लुक थ्रू, लुक ओवर, लुक इनटू, और कुछ छोड़ दिया मैंने? लुक थ्रू। ओके, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। लुक इनटू मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना मतलब क्या है? छानबीन करना। जैसे द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, द CBI आर लुकिंग इनटू द केस। मतलब क्या है? किसी भी चीजों को छानबीन करना। ओके, इन्वेस्टिगेट करना। सेंटेंस बना सकते हो। ओके, लुक आफ्टर मतलब क्या है? ख्याल रखना। मदर इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। मदर क्या अपनी बच्चों की क्या कर रही है? ख्याल रख रही है, टेक केयर कर रही है। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर। ओके, लुक फॉर, लुक फॉर मतलब क्या है? किसी भी चीजों को सर्च करना, शर्तें क्या? वो हिडन होना चाहिए। ओके, लुक फॉर मतलब क्या है? ढूंढना। जो सर्चिंग, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मतलब मैं अपना पेन को ढूंढ रहा हूं। आई एम सर्चिंग माई पेन। ओके, आई एम लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, मतलब मैं अपना एक अच्छा जॉब, नौकरी ढूंढ रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है लुक डाउन ओपन। लुक डाउन ओपन मतलब क्या होता है? किसी की बातों को, किसी भी व्यक्ति को छोटा समझना या किसी की बातों को अनदेखा करना। जैसे बोलते हैं you should not, you do not look down upon your, you should not look down upon your parents advice। अपनी पिता माता की एडवाइस को कभी भी अनदेखा मत करो, छोटा मत समझो। ओके, ये हो गया कौन सा? लुक डाउन अपन। नेक्स्ट क्या है? लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या है? किसी भी चीजों को पॉजिटिवली एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना कि अच्छा होगा। जैसे अच्छे से हम एक मंदिर बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए टेंपल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए टेंपल, मतलब हम पॉजिटिवली उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे एक टेंपल बनाएंगे। हो गया? तो लुक फॉरवर्ड टू, लुक एट, ये तो बड़ा आसान है। लुक एट द क्वेश्चन, तो सी केयरफुली द क्वेश्चन। ओके, ये सभी एग्जाम्स के अलग अलग पैसेज में, अलग अलग जगह में आता है। ये लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब, कॉल से, ब्रेक से, बियर से, पुट से, मेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब जानना चाहिए। ओके, ये सभी फ्रेजल वर्ब तुम्हें आना चाहिए। जो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं जो ज्यादातर स्कूल्स में पढ़ाते नहीं है और इसको खुद पढ़ना होता है, तो इसको बारीकी से देखो, लुक
से रिलेटेड कितने सारे फ्रेजल वर्ब बनता है, फिर वैसे ही आप कॉल से बना सकते हो, देन बियर, देन ब्रेक, देन पुट, देन मेक, ये सभी से हम फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लुक से बना के दिखाया ना, ऐसा कॉल से भी फ्रेजल वर्ब हो सकता है। तो लुक एट मतलब क्या है, केयरफुली देखना, किसी भी चीजों को केयरफुली देखना। जैसे लुक एट द क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, नेक्स्ट है लुक थ्रू। देखो एक लुक थ्रू है, एक लुक ओवर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? लुक थ्रू है क्विकली एग्जामाइन करना, और लुक ओवर मतलब क्या है? केयरफुली एग्जामाइन करना। एक तो है, अगर मैं बोलूं आई एम लुकिंग ओवर द पेपर, इसका मतलब है मैं केयरफुली पेपर को एग्जामाइन कर रहा हूं। पर मैं बोला कि आई एम लुकिंग थ्रू माय बुक, मतलब मैं बुक को क्विकली देख रहा हूं। एक तो क्या है, क्विकली जल्दी जल्दी ऐसे बुक देख लेना, और एक क्या है, एग्जामाइन करना केयरफुली। देखिए ये भी एग्जामाइन है, पर ये क्विकली जल्दी जल्दी से एग्जामाइन कर लेना। कुछ गलतियां होगी, कुछ नहीं होंगी, ओके। पर ये यहाँ पे क्या है, केयरफुली करना। एक में केयरफुली है, एक में है क्विकली है। क्या हुआ? चलो ये रिलेटेड हो गया। सेंटेंस बना दूं या कर पाओगे? हाँ, ओके, मैं बोल देता हूँ, सेंटेंस घर से बना के लाना। ओके, एक क्या है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर। लुक आफ्टर मीन्स क्या है, टेक केयर। जैसे आई एम लुकिंग आफ्टर माई डॉटर, द मदर इज लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। मतलब माँ जो है अपनी बेटी का ख्याल रख रही है। ओके, लुक फॉर। लुक फॉर मतलब सर्च, कोई भी हिडन चीजों को ढूंढना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूँ। ओके, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, मैं एक नया जॉब, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, मैं एक नया जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर होगा। लुक डाउन अपन। लुक डाउन अपन मतलब क्या है, किसी की बातों को या कोई भी व्यक्ति को इंफीरियर, छोटा समझना, कम समझना, या फिर उनको अनदेखा करना या इग्नोर करना, इसको लुक डाउन अपन बोलते हैं। यू शुड नॉट लुक डाउन अपन योर पेरेंट्स एडवाइस, अपने पिता माता की एडवाइस को कभी छोटा मत समझो। ओके, ये हो गया क्या, लुक डाउन अपन। लुक फॉरवर्ड टू, किसी भी चीज को पॉजिटिवली उम्मीद करना। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए टेंपल हियर, मतलब हम पॉजिटिवली उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मंदिर बनाएंगे। ओके, लुक फॉरवर्ड टू। लुक एट मतलब है टू सी केयरफुली। लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर, मतलब वो पिक्चर को केयरफुली आप देखो। लुक थ्रू। लुक थ्रू मतलब क्या है, टू एग्जामाइन केयरफुली। आई एम लुकिंग थ्रू द बुक्स मींस आई एम एग्जामाइनिंग द बुक्स क्विकली। लुक थ्रू मतलब है क्विकली, और लुक ओवर मतलब है टू एग्जामाइन केयरफुली। टू एग्जामाइन केयरफुली, आई एम लुकिंग ओवर माय पेपर, मैं अपने पेपर को पूरी केयरफुली एग्जामाइन कर रहा हूं। समझ गए पूरा? मैं इसका एग्जांपल सारा बोल दिया। सेंटेंसेस में आप खुद से सेंटेंस बना के ला सकते हो। ओके, चलिए हम दूसरा करते हैं। लुक हो गया, अभी किससे करेंगे, कॉल से। ओके, कॉल से रिलेटेड और क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मतलब क्या, कितने सारे विकल्प हो सकते हैं कॉल से रिलेटेड। एक तो क्या है, कॉल ऑन, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉल एट। तीसरा क्या है, कॉल इन। चौथा क्या है, कॉल ऑफ। पांचवा क्या है, कॉल OFF ऑफ। छठा क्या है, कॉल फॉर। सातवां क्या है, कॉल फॉर। आठवां क्या है, कॉल आउट। ये है कॉल से रिलेटेड। ओके, क्या हुआ, कॉल इन। कॉल इन मतलब क्या है, जानते हो? कॉल इन मतलब है टू कॉल
someone for help, to call someone for help, किसी को हेल्प के लिए बुलाना। जैसे मैं अगर बोला ऐसे, I called in but nobody came, इसका मतलब क्या है, मैंने हेल्प के लिए बुलाया पर कोई नहीं आया। I called in, I called someone for help, call in मतलब क्या है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना। I called someone for help but nobody came, पर कोई नहीं आया। call at मतलब क्या है, visit a place, visit a place, कोई भी प्लेस को विजिट करना। जैसे I called at कोणार्क yesterday, जैसे मैंने कोणार्क टेम्पल को मैंने कल विजिट किया था, तो कॉल एट। अब देखना कॉल एट और कॉल इन ना एक ही है, विजिट है पर ये विजिट ए पर्सन, ये विजिट ए पर्सन, ये विजिट ए कॉल ऑन और कॉल एट, ये विजिट ए पर्सन। ओके कॉल एट मींस क्या है, विजिट ए प्लेस, कॉल ऑन मतलब विजिट ए पर्सन। कॉल ऑन मतलब क्या है, विजिट ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, मान लो ये देखो अच्छे से इमेजिन, यहाँ पे देख लो, किसी भी व्यक्ति को विजिट करना और किसी भी प्लेस को विजिट करना फर्क नहीं है। आई कॉल्ड एट कोणार्क yesterday बट आई कॉल्ड एट माय ग्रैंडफादर yesterday, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे ग्रैंडफादर था, एक पर्सन था, पर यहाँ पे क्या था, क्या था, एक प्लेस था, पकड़ा है दोनों में। कॉल एट हो गया तो प्लेस हो जाएगा, विजिट ए प्लेस, कॉल ऑन हो गया तो विजिट ए पर्सन हो जाएगा। कॉल आउट मतलब क्या है, कॉल आउट मतलब है टू शाउट, शाउट भी बोल सकते हैं, या फिर टू कॉल लाउडली, जोर जोर से चिल्ला के बोलना। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों के नाम चिल्ला के बुलाया, मतलब थोड़ा आवाज करके बोलना। जैसे द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने बच्चों के नाम को जोर से बोला या बुलाया। या फिर आई सॉ द मैन वाज कॉलिंग आउट द गर्ल, मतलब मैंने देखा कि वो आदमी लड़की को चिल्ला के बुला रहा था। समझ पा रहे हो, मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को आप जोर से ऊंची आवाज करके नाम पुकारते हो या बुलाते हो या बातें करते हो, तो दैट इज, यहाँ पे ऑब्वियसली ना कॉल है, तो यहाँ पे बातें करने के सेंस में नहीं जाएगा, बुलाने के सेंस में जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऊंची आवाज करके बुलाते हो तो कॉल आउट बोलेंगे, ठीक है। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने स्टूडेंट्स के नाम को चिल्ला के बोल रहे थे। कॉल फोर्थ तो मतलब क्या है, ये बड़ा हार्ड है, बच्चों को हार्ड लगता है। देखो कॉल फोर्थ मतलब है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, मेक समथिंग हैपन। जैसे कि द प्रोटेस्ट call for the protest call for a STRONG strong called for, नहीं call for नहीं, प्रोटेस्ट की गलत लिख दिया मैंने, ये called for हो गया, पास्ट टेंस में देंगे ना, called for, ये स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स। प्रोटेस्ट कॉल फॉर द स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स, मतलब प्रोटेस्ट ने बड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स बना दिया, तो मेक समथिंग हैपन बना दिया, मतलब प्रोटेस्ट जो है उसका रेस्पॉन्स बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉल्ड फॉर टू मेक समथिंग हैपन। कॉल फॉर मतलब क्या है, बहुत आसान है। कॉल फॉर मतलब है नीड,
या रिक्वायर, हम नीड को कभी कभी रिक्वायर भी बोलते हैं, REQUI, रिक्वायर, नीड भी बोल सकते हो, रिक्वायर भी बोल सकते हो। जैसे कॉल फॉर मतलब योर मिसबिहेवियर, योर ऐसे, और योर मिस, ऐसा सेंटेंस भी बना सकते हो साइड में, योर मिसबिहेवियर calls for an explanation। तुम्हारी जो मिसबिहेवियर है, जो तुम करे हो, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए। नीड मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन ना, नीड मतलब चाहिए ना। तुम्हारी मिसबिहेवियर है, जो तुम मिसबिहेवियर करे हो या मिसबिहेव करे हो, उसको एक क्या चाहिए? एक्सप्लेनेशन चाहिए कि तुम क्यों करे हो ऐसा। तो नीड लिखा या रिक्वायर लिखा, उसका हम क्या बोलेंगे? कॉल फॉर। ये देखो इसका कॉल फॉर, योर मिसबिहेवियर कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन। उसमें भी मिसबिहेवियर एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। समझ आया पूरा? कॉल इन मतलब टू कॉल समवन फॉर हेल्प, किसी को हेल्प के लिए पुकारना। कॉल एट मतलब विजिट ए पर्सन, कॉल एट मतलब विजिट ए प्लेस। कॉल ऑन मतलब विजिट ए पर्सन। कॉल आउट मतलब शाउट, चिल्ला के बोलना। कॉल फोर्थ मतलब है क्या है? कॉल फोर्थ मतलब है टू मेक समथिंग हैपन, कोई भी चीज घटना घटित होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल द प्रोटेस्ट कॉल्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स। प्रोटेस्ट ने एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मोड ले लिया, कॉल फोर्थ कर दिया, मतलब उसने इसको बना दिया। क्या बना दिया? स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स बना दिया। उसके बाद है कॉल फॉर मतलब क्या है? नीड। ओके, जैसे योर बिहेवियर कॉल फॉर या योर बिहेवियर कॉल्स फॉर, बिहेवियर सिंगुलर है ना, तो कॉल्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन। तुम्हारे बिहेवियर को एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखा मैंने। ओके, इसलिए कॉल्स फॉर लगाया जो B5 में है। ओके, नेक्स्ट है कॉल ऑफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉल ऑफ मतलब क्या है? कॉल somebody on phone, telephone call. I called you up but you didn't receive the call. I called you up yesterday, do you know that? जैसे कॉल ऑफ मतलब क्या है? कॉल, फिर से कलर चेंज कर दिया, कॉल, दिवाली आ गया क्या? कॉल someone on telephone, कॉल someone on telephone, किसी को टेलीफोन कॉल करना। ओके, जैसे I called you yesterday but you didn't receive the call, टेलीफोन कॉल करना, उसको क्या बोलेंगे? कॉल और कॉल ऑफ। ओके, नेक्स्ट है कॉल OFF ऑफ। ये भी मैंने आगे बोला था। कॉल ऑफ मतलब है कैंसिल। The PM called off the meeting. Okay, the PM cancelled the meeting. Okay, देखो अब मैं नहीं तो इसका ना सेंटेंस बना देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ठीक है, कॉल आउट मतलब क्या? कैंसिल। कैंसिल मतलब कैसे? जैसे द PM, द प्राइम मिनिस्टर called off the meeting. The Prime Minister called off the meeting. Yesterday. The Prime Minister called off the meeting yesterday.
कल जो है प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को कैंसिल, मीटिंग को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या है, कॉल, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब है टू कॉल क्या, someone on phone, on telephone, on the telephone, किसी को PHONE टेलीफोन पे कॉल करना। जैसे I called you off but didn't receive the call, मैं तुझे कल कॉल किया था पर तूने कॉल नहीं उठाया, मैंने कॉल किया था पर तूने नहीं उठाया, मैंने कॉल किया था पर तूने नहीं उठाया था। ओके, तो कॉल ऑफ मतलब क्या है, कैंसिल करना, सॉरी टेलीफोन कॉल करना, कॉल यूपी ऑफ वाला। बोला नेक्स्ट क्या है, कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब क्या है, विजिट ए प्लेस, सॉरी विजिट ए पर्सन, विजिट ए पर्सन, PRSN, विजिट ए पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल विजिट ए पर्सन, आई called on my grandfather, I called on my grandfather yesterday, मैं अपनी ग्रैंडफादर को क्या करने गया था, विजिट करने गया था। इसका मतलब क्या है, मैं अपनी ग्रैंडफादर को विजिट करने गया था। और ये पर्सन है, क्या है, ग्रैंडफादर पर्सन है ना, तो हमने कॉल ऑन लगाया। अगर प्लेस होता तो हम क्या लगाते, प्लेस होता तो कॉल एट लगाते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कॉल एट, क्या होगा, विजिट ए प्लेस ना। जैसे आई called at Puri लास्ट मंथ, मैं लास्ट मंथ को ही पुरी गया था, ये भी विजिट है, और ये क्या है, प्लेस है ना, पुरी क्या है, प्लेस है। प्लेस को देखने जाते हो तो उसको कॉल एट बोलते हो। ओके, कॉल एट बोलते हो। और क्या हुआ इसमें, कॉल एट ऑन हो गया, कॉल एट हो गया, कॉल ऑफ हो गया, कॉल इन, कॉल आउट। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 ना, 4 5 कितना, 4 होगा ना, 4 हुआ ना, 5 कॉल इन, call someone on phone or for help, sorry, to call someone for help, HELP, to call someone for help। I called in but nobody, मैंने लिख दिया था, came, मतलब मैंने हेल्प के लिए पुकारा। इसका मतलब क्या है, कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए पुकारा पर कोई नहीं आया, मैं हेल्प के लिए बुलाया था पर कोई नहीं आया। नेक्स्ट है कॉल आउट, कॉल लाउडली, किसी व्यक्ति को चिल्ला के बुलाना। द टीचर, TACHER, टीचर called out the names of the students
टीचर ने बच्चों के नाम चिल्ला के बुलाया था। कौन सा छोड़ दिया? कॉल फॉर नहीं, कॉल फॉर मतलब नीड, या फिर हम बोल सकते हैं रिक्वायर। क्या बोल सकते हो? रिक्वायर। जैसे your misbehavior in the class your misbehavior in the class calls for an explanation। क्लास में तुम मिसबिहेवियर करे हो, जो क्लास में तुमने मिसबिहेवियर किया उसको एक क्या चाहिए? कॉल्स फॉर, मतलब नीड। यहाँ पे कॉल्स फॉर, इधर यस लगा है ना, तो नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। लास्ट वाला है कॉल फॉर मतलब मेक समथिंग happen, make something happen, किसी चीज घटित करना, करवा देना। ओके, उसको क्या बोलते हैं? जैसे द प्रोटेस्ट, ये दिख रहा है ना, प्रोटेस्ट called for a strong response। प्रोटेस्ट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स कर दिया, बना दिया। ओके, कॉल से रिलेटेड हो गया सारा। हाँ, और किससे रिलेटेड हुआ? हमने कॉल से पहले क्या किया? लुक से रिलेटेड किया। लुक का भी सेंटेंस बना दो। देखो, लुक से रिलेटेड क्या किया? लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक डाउन, लुक फॉरवर्ड टू, लुक एट, लुक थ्रू, लुक ओवर, लुक इन। ये तुम बना सकते हो। ओके, चलिए